उत्तराखंड के महाखलनायकों में से एक खलनायक मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। उनकी मौत पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंडी मूल के उत्तराखंडी भाजपाइयों ने मुलायम सिंह यादव की मौत पर आंसू बहाए हैं, गहरा दुख प्रकट किया है और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। इससे आम उत्तराखंडी थोड़ा निराश है और उदास है। मुलायम सिंह यादव कैसे थे? वो वास्तव में दया के पात्र थे, श्रद्धांजलि के पात्र थे या नफरत के पात्र थे? इस विश्लेषण को अंत तक जरूर सुनिएगा। उनके लाखों चाहने वाले भी हैं और उनके कई ऐसे फैसले हैं जो नजीर बन गए हैं। तो क्या थे मुलायम सिंह यादव? एक उत्तराखंडी को उनकी मौत पर रोना चाहिए या खुश होना चाहिए? देखिए इस वीडियो को अंत तक। हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मुलायम सिंह यादव एक ऐसी हस्ती है जिनके लाखों कदरदान भी हैं और जिनसे लाखों लोग नफरत भी करते हैं। जिनसे उन्होंने नफरत की तो नफरत की और जिनसे प्यार किया तो प्यार किया। मुलायम सिंह यादव की शख्सियत थी। मुलायम सिंह यादव मुसलमानों से बड़ा प्यार करते थे और जब उनको कट्टरपंथी हिंदू द्वारा मुल्ला मुलायम की उपाधि दी गई तो बड़े खुश हुए। और वास्तव में मुस्लिम तुष्टीकरण के वो महानायक भी जाने जाते हैं। उन्होंने मुस्लिमों की वो किया जो आम नेता कर ही नहीं सकता। इवन मुस्लिम नेता भी नहीं कर सकते। उन्होंने बियॉन्ड द लिमिट जाके मुसलमानों का साथ दिया है, मुसलमानों के काले कारनामों का भी साथ दिया है। इस उत्तर प्रदेश में जितने भी मुस्लिम आपको गैंगस्टर मिलेंगे, जितने भी बाहुबली मिलेंगे, उन सब पर मुलायम सिंह यादव की छत्र छाया थी। और मुलायम सिंह यादव ने प्रशासन को मुख्यमंत्री रहते हुए ये कहा था, ये जो भी करे पूरी छूट है, इनका बाल भी बांका नहीं होना चाहिए था। यानी कि अगर कोई मुस्लिम बाहुबली है, मुस्लिम गैंगस्टर है, तो पुलिस का डीआईजी भी उनके सामने झुककर जाया करता था, ऐसा लोगों का मानना है और इस सबूत के तौर पे उपलब्ध है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी थी उसका एकमात्र रिमोट कंट्रोल मुलायम सिंह यादव के हाथों में था। अब उत्तराखंड की मैं बात करूं, उत्तराखंड में उनको महाखलनायक क्यों कहा जाता है? उत्तराखंड में महाखलनायक कहे जाने के लिए सबसे बड़ा कारण है 2 अक्टूबर 1994 की वो काली रात, जब हमारी उत्तराखंड की दुर्गम इलाकों की उन मासूम महिलाओं के साथ मुलायम सिंह के इशारों पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बलात्कार किया। उन मासूम महिलाओं को बस से उतारकर गन्ने के खेतों में लेके जाया गया और ब्रूटली रेप किया गया। और रेप करने के बाद कई महिलाओं के साथ बंदूकों की संगीने जो आगे छर्रे होते हैं वो घुसाने की कोशिश की और कईयों के गुप्तांगों को घायल भी किया गया उस बंदूक की नोक पर। बड़ी बड़ी राइफल देखी ना आपने, वो नोक महिलाओं के गुप्तांगों पर घुसाई गई। अब आप ये कहेंगे पब्लिक डोमेन पर क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश पुलिस ही जांच करने वाली, उत्तर प्रदेश ही सब कुछ करने वाली, तो उन मासूम महिलाओं की आवाज को सुनेगा कौन? और उस जमाने में यानी 1994 में जब बलात्कार को एक सामाजिक अपराध की तरह देखा जाता था, उसमें महिला को ही जिम्मेदार माना जाता था, तो अपने ही हुए बलात्कार की सूचना किसको देती? आप जानते हैं उस बलात्कार की औपचारिक शिकायत भी 30 दिन के बाद मिली है। लोगों को पता ही नहीं था 30 दिन के अंदर कि वहां बलात्कार भी हुआ है। कुल 7 महिलाओं ने पुष्टि की है और मैं दावे के साथ कहता हूं 59 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था और दुर्गम क्षेत्रों की उन मासूम महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था बंदूक की नोक पर। ये जो आज जो उत्तराखंड के भाजपाई नेता विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको भी इस बात की गुमान नहीं रहा होगा कि वास्तव में ऐसा हुआ है। 1994 के बाद जो उत्तराखंड की नई पीढ़ी है उन्हें भी मुलायम सिंह यादव के कुकर्मों के बारे में नहीं पता होगा। मैं खट्टीमा हत्याकांड की बात करूं उत्तराखंड आंदोलन के दौरान या मसूरी हत्याकांड की बात करूं, दरअसल मेरा जीवन 1994 के बाद बदल चुका था। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ के जब 59 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ उस पर अध्ययन किया कि आखिर बलात्कार होते क्यों है। एक गहरी रात में जब आंदोलनकारी महिलाएं आ रही हैं और एक भारी भरकम माहौल है, उस समय एक पुलिस को सेक्स की भावना जागी की गया, लेकिन तब मैंने जाना कि बलात्कार अपमान करने के लिए किए जाते हैं ज्यादातर। तो जो भी राजनीतिक बलात्कार होते हैं वो अपमानित करने के लिए किए जाते हैं और हुआ भी यही। हमारी उत्तराखंड अस्मिता पर जो लांछन लगाने की कोशिश की थी मुलायम सिंह यादव ने, उसका असर हुआ कि धीरे धीरे यह आंदोलन शिथिल पड़ गया था। आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं यूट्यूब में तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ये आपका अपना चैनल रवि के बिंदास बोल। हालांकि उस 2 अक्टूबर 1994 की घटना के लिए यूकेडी के कुछ वरिष्ठ नेता आज भी सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं तो उत्तराखंड के भाजपा नेताओं को मानते हैं, भुवन चंद्र खंडूरी को मानते हैं और हरीश रावत को मानते हैं। मुलायम सिंह यादव को वो क्लीन चिट देते हैं। वो ये कहते हैं कि आज का उत्तराखंड जो बदहाली में जी रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में होता और जो मुलायम सिंह यादव ने पर्वतीय कानून बनाया था अलग से,
अगर वही लागू होता तो आज के पर्वतीय लोग, पहाड़ी क्षेत्रों के लोग ज्यादा सुखी रहते बनिस्पत आज के उत्तराखंड के। मुलायम सिंह यादव अच्छे थे या बुरे थे, ये निर्णय भी है। अब मैं आता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के लोग मुलायम सिंह यादव से क्यों नफरत करते हैं। याद कीजिए 2 नवंबर 1990 की वो काला दिन, जब अयोध्या के सरयू नदी के आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और निहत्थे कारसेवकों पर इन्हीं मुलायम सिंह यादव के इशारों पर हत्या कर दी गई थी। और यह हत्या याद दिलाती है 1919 के वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो जनरल डायर ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। और यहाँ 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने सारी हदें पार कर दी थी। जब मैं ये कहता हूँ कि मुलायम सिंह यादव के इशारों पर यह हुआ, तो निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि मुलायम सिंह यादव के इशारों पर ही हुआ, क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे कड़े प्रशासक माने जाते थे कि उनकी इच्छा के विरुद्ध पुलिस वाले थाने के बाहर कदम भी नहीं रखते थे। यानी कि जो भी कुकर्म, जो भी अपराध, जो भी बाहुल्य कार्य हुए हैं मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में, वो सब मुलायम सिंह यादव के इशारों पर हुए हैं, उन्हीं के कहने पर हुए हैं। फिलहाल देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। जनरल डायर की तर्ज पर मुलायम सिंह यादव ने खुले आदेश दे दिए थे कि कोई भी कार सेवक बचना नहीं चाहिए। तो कभी आप उस गली में जाएं अयोध्या में, तो आप देखेंगे कि चारों तरफ से घेर लिया गया था कार सेवकों को, और स्पष्ट सूत्रों के अनुसार यह कहा जाता है कि 300 से अधिक कार सेवक मारे गए थे। पर आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 50 से कम जानकारी है जो कार सेवक मारे गए हैं। सरयू नदी खून से लाल हो चुकी थी, क्योंकि कई शवों को सरयू नदी में फेंका गया था। और ये कहा जाता है कि 7 दिनों तक सरयू नदी का पानी लाल था उन कार सेवकों के खून से। और मुलायम सिंह यादव अक्सर सभाओं में, जहां भी मुस्लिम सभाएं होती थी ज्यादातर, वहां गर्व से कहते थे, देखो मुझे गर्व है कि मैंने गोलियां चलवाई थी। यानी कि उन कार सेवकों की हत्याओं पर उन्हें कोई भी गम नहीं था। 2 अक्टूबर 1994 में जो महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, और उस दिन 33 से अधिक नवयुवकों की हत्या कर दी थी उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुलायम सिंह यादव के इशारों पर, तो भी मुलायम सिंह यादव ने कभी माफी तक नहीं मांगी है। यह था मुलायम सिंह का गुरूर, अहम, घमंड, जिसके कारण हर उत्तराखंडी उनकी मौत की खुशी मनाना चाहता है। लेकिन जो उत्तराखंड के भाजपा नेता है, वो उनकी मौत पर जिस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो वास्तव में आश्चर्यजनक लगता है। और आश्चर्यजनक इसलिए, जब 1996-98 में रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, तो जब उनको रक्षा मंत्री बनाया जा रहा था, तब इसी बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल देवगौड़ा के पास गया था और रिक्वेस्ट की थी कि मुलायम सिंह यादव को रक्षा मंत्री ना बनाया जाए। ये बात शायद आपको पता ना हो, पब्लिक डोमेन पर यह बात उतनी चर्चा में नहीं है आजकल, लेकिन बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में, जून का वो महीना था, मुझे आज भी याद है, कि भाजपा का प्रतिनिधिमंडल दुआएं रिक्वेस्ट कर रहा था देवगौड़ा सरकार से कि प्लीज रक्षा मंत्री उन्हें ना बनाया जाए, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव को मुसलमानों के बड़ा करीब माना जाता था, खासकर कट्टरपंथी मुसलमानों के। और जब रक्षा मंत्री बने हैं, तो पाकिस्तान के प्रति उनका ये जो पाक के प्रति नरमी थी मुलायम सिंह यादव की, भाजपा का वो शक कि आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है मुलायम सिंह यादव का रक्षा मंत्री होना, वो वास्तव में उसकी पुष्टि भी करता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री होते हुए जो निर्णय लिए वो गजब थे। सबसे बड़ा निर्णय उनका यह था कि किसी भी जगह में, युद्ध के क्षेत्र पर या करगिल क्षेत्र पे, कहीं पर भी अगर कोई फौजी शहीद होता है, तो उसकी बॉडी को ससम्मान उसके घर लाया जाएगा सरकारी खर्चे पर, और उस दौरान उसको सलामी दी जाएगी। सामने डीएम और एसडीएम या उस क्षेत्र का उच्चतम अधिकारी वहां मौजूद होगा जब उसका अंतिम संस्कार होगा। ये मुलायम सिंह यादव थे। और मुलायम सिंह यादव का ये जो आदेश था, वास्तव में दिल खुश करने वाला था। मुझे याद है कि जब मेरा भतीजा शहीद हुआ था तुंगधार की पहाड़ियों में, तो जब उसकी बॉडी को ससम्मान लाया जा रहा था, तो उस समय जो सीना चौड़ा हुआ था मेरा कि वाह क्या सम्मान मिल रहा है मेरे भतीजे को। 21-22 साल का मेरा भतीजा, और दिवाली के ठीक पहले वो शहीद हुआ था तुंगधार की वैली में। तब मैंने जाना कि ये जो इतने सारे सैनिकों के शव लाए जाते कौन थे। मैं तब तक मुलायम सिंह से घोर नफरत क्या करता था। जब मैंने ये जाना कि मुलायम सिंह के आदेश पर जितने भी हमारे हिंदुस्तान के सैनिक होते हैं, उनको ससम्मान, चाहे वो लांस नायक हो, मामूली सिपाही हो या बहुत बड़ा अधिकारी, सबको समान रूप से ससम्मान उसके घर पहुंचाया जाएगा। मुलायम सिंह यादव का ये एक फैसला, जिसके कारण मैंने उनके सारे अपराधों को
भुलाने की कोशिश करी है। मुझे लगता है कि हर किसी इंसान में अच्छे और बुरे गुण होते हैं। मुलायम सिंह यादव का अपने देश के प्रति, अपने जवानों के प्रति ये सम्मान वास्तव में एक महान निर्णय था। उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं और उसी निर्णय के कारण आज मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। पहले ये नियम था कि जो सैनिक जहां शहीद हुआ है वही उसका अंतिम संस्कार होगा, यानी कि सिर्फ उसकी अस्थियां उसके घर आया करती थी। किसी भी परिवार वाले को अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं मिलता था। वो मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने परिवार के लिए, उस अंतिम संस्कार के लिए उस पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाया। उन परिवार वालों से पूछिए, वो मुलायम सिंह यादव को वास्तव में खुशी मन से दुआएं देते होंगे। कहते हैं कि एक आपकी एक अच्छाई सब बुराइयों पर भारी पड़ जाती है। मुलायम सिंह यादव की ये एक अच्छाई मेरे लिए सब बुराइयों पर भारी पड़ गई। मुलायम सिंह यादव की और भी अच्छाइयां थी। वो जो कड़े निर्णय लेते थे तो बस लेते थे, जिसके ऊपर हाथ रख दिया तो हाथ रख दिया। मुलायम सिंह यादव की खूबी थी, जो निर्णय उन्होंने लेना है, और पूरे हिंदुस्तान में वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने जो चुनाव वायदे किए उसको निभाया है। मुझे याद है 1992 में जब भाजपा सरकार थी तो बहुत खतरनाक नकल कानून लगाया, नकलची युवा त्राहिमाम करने लगे। तो मुलायम सिंह यादव ने यह कहा, नब्ज थामी उन्होंने युवाओं की, कि जैसी मेरी सरकार बनेगी 24 घंटे के अंदर अंदर मैं इस नकल कानून को खत्म कर दूंगा। और हुआ भी यही। 24 घंटे जैसी उनकी सरकार आई तो उन्होंने तुरंत उस नकल वाले कानून को हटा दिया। ये जो मुलायम सिंह यादव जो कहते थे वो करते थे, डंके की चोट पे। अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है तो उसे भी डंके की चोट पर करते थे। यही थे मुलायम सिंह यादव। अब आप ये तय करें खुद कि आपको उनको श्रद्धांजलि देनी है या नहीं देनी है। लेकिन इतना तय है, उत्तराखंड के निश्चित रूप से वो महाखलनायक थे, लेकिन उत्तराखंड के सबसे ज्यादा युवा शहीद हुए हैं। उन शहीदों के शव आज उन घरों में आए हैं तो वो मुलायम सिंह यादव के कारण आए हैं। अब आप खुद तय करें कि मुलायम सिंह यादव को सम्मान देना है या नफरत देनी है। फिलहाल हमारी हिंदू संस्कृति में ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति जैसा भी हो तो मर गया है तो उसके हमेशा अच्छे कर्म याद रखो और उसे भगवान से कहो कि उसकी आत्मा को शांति मिले। यही हमारी हिंदू संस्कृति है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अब ये आपके हाथों में है कि आप उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं या उनसे नफरत करना चाहते हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।